आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 418वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेलवे स्टेशन पर देखिए किस कदर धूल उड़ रही है। यहाँ से इस सड़क पर सुबह और शाम पानी डलना चाहिए, पानी नहीं डल रहा है। यहाँ पर उड़ती धूल आपको साफ दिखाई दे रही होगी। जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उनके फेफड़े छलनी हो रहे होंगे। छोटे छोटे बगीचे यहाँ पर, एक वो, दूसरा ये और तीसरा ये, तीनों बगीचे सूखे हुए आपको साफ तौर पर दिख रहे होंगे। हमने कई बार आपको दिखाया है। यहाँ मेंटेनेंस के नाम पर, रख रखाव के नाम पर कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। देखिए किस तरह यहाँ पर एक गड्ढा भी आपको दिख रहा होगा। कुल मिलाकर अभी काम बहुत बाकी है। भले ही ये कहा जाए कि रेलवे गुणवत्ता से समझौता नहीं करता है, पर गुणवत्ता किस तरह की, ये देखिए कटीले यहाँ पर ये जंगली झाड़ उगे आपको साफ तौर पर यहाँ दिख रहे होंगे। इस सब के साथ में यहाँ अब हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ धुआं आपको अलग दिख रहा होगा। यहाँ आग लगी हुई, जलाया होगा कुछ। और जिन पेड़ों को यहाँ लगाने के लिए बुलाया गया था, ये पेड़ यहाँ पर लगाने के लिए बुलाए गए थे और पेड़ यहाँ पर पूरी तरह सूखे, 100 से ज्यादा पेड़ सूखे हुए यहाँ दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 100 से ज्यादा पेड़ सूखे हुए यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पत्तियां पूरी सूख चुकी हैं। ये वृक्षारोपण दरअसल किया जाना था। इसके लिए जवाबदेह कौन है, किसे जवाबदेह माना जाएगा? इन पेड़ों के असमय दम तोड़ने को लेकर किसे आप जिम्मेदार मानेंगे? केंद्र का मामला है। हम आप कोई भी रेल मंत्री से अगर बात करना चाहें, रेल मंत्री तैयार नहीं होंगे। जोनल मैनेजर से बात करना चाहें एसईसीआर के, वो तैयार नहीं होंगे। डीआरएम को आप फोन लगाइए, वे फोन नहीं उठाएंगे। स्टेशन मास्टर जो ऊपर हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, वे बात नहीं करेंगे। बात कौन करेगा? कौन इसका जवाब लेगा? जाहिर है बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन। आप पूछिए हमारे सिवनी वालों के, बालाघाट वालों के, नैनपुर वालों के, इनके गाढ़े पसीने की कमाई से जो रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, संचित हुआ राजस्व, उससे ये खरीदे गए थे। ऐसी होली खेलने के लिए ये कतई नहीं है। यहाँ अब हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। ऊपर हम दिखाएंगे कि यहाँ रेलवे का काम किस स्तर तक पहुंचा है। अब हम आपको ऊपर लेकर चलते हैं। तार खींचने वाली गाड़ी अभी हम आपको दिखा रहे हैं। नीचे हमने आपको दिखाया किस तरह पेड़ सूख चुके हैं। ये तार खींचने वाली गाड़ी यहाँ ऊपर खड़े होकर, उस दिन हमने आपको बताया था, भीम सिंह श्रीवास के द्वारा हमें पूरा जानकारी दी गई थी और वही जानकारी हमने आपको दी थी। ये यहाँ से तार निकल कर ऊपर जाते हैं। ये एक इंजन, ये इंजन यहाँ खड़ा हुआ है, बंद है और 7, 8, 10 दिनों से ये खड़ा हुआ है। यहाँ इस पर काम नहीं हो रहा है। तार खींचने का काम बंद पड़ा हुआ है। ये हमने आपको बताया था कि 7 दिन या 5 दिन के लिए काम बंद किया गया था, पर 7, 8, 10 दिन से ऊपर हो चुके हैं। अब अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो ये देखिए दूसरा एक इंजन अभी थोड़ी देर पहले यहीं खड़ा हुआ था, वापस जाकर ये लौट कर आ रहा है। इस इंजन के जरिए अब यहाँ आगे पोल खड़े करने का काम यहाँ आगे किया जाएगा। पोल खड़े हो ही रहे हैं। अभी दिसंबर अंत तक संभवतः सारे पोल खड़े कर लिए जाएं, पर काम में एक बार फिर शिथिलता आ चुकी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये इंजन यहाँ जा रहा है, ये देखिए इंजन चला जा रहा है यहाँ से। और डीजल इंजन, लोको पायलट ने बताया कि ये नैनपुर का स्टाफ है, पावर आर्म, ये पावर आर्म है और ये पूरा स्टाफ इनका यहाँ पर दिख रहा होगा। इनके द्वारा ये खंबे जो हैं, इन खंभों को खड़ा यहाँ पर किया जाएगा। लोको पायलट के द्वारा ये जानकारी दी गई कि वो स्टाफ नैनपुर का है और नैनपुर का स्टाफ यहाँ नैनपुर से सिवनी तक। अब कितनी बड़ी विडंबना है कि नैनपुर से सिवनी तक, सिवनी में रनिंग रूम नहीं है, सिवनी में इन लोको पायलट्स के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। इन्हें यहाँ से सड़क मार्ग से 4 पहिया वाहन से ये वापस नैनपुर जाते हैं
और नैनपुर से फिर वापस आते हैं। इनकी ड्यूटी नैनपुर में चालू हो जाती है और नैनपुर से सिवनी आने तक जितना समय लगता है वो इनके वर्किंग आवर्स में गिना जाता है। कितनी बड़ी विडंबना है। काम यहाँ चल रहा था, यहाँ उनके लिए लोको पायलट्स के लिए रुकने के लिए जो रेलवे स्टेशन पर स्टेशन मास्टर आदि के कक्ष बनाए गए हैं, उसमें अभी सिर्फ यहाँ 2 या 3 लोगों की पोस्टिंग है। 1 दर्जन के लगभग यहाँ पर कक्ष बनाए गए हैं, उनमें से एक आध फर्निश करके इन लोगों के रुकने की यहाँ व्यवस्था की जा सकती थी। ये चला जा रहा है और संभवतः आगे, इसके आगे ये अभी लोड करेगा वहाँ से पोल्स को, जो मास्ट हैं उनको लोड करेगा और फिर रास्ते में जहाँ जहाँ मास्ट लगने हैं या तो रैक पॉइंट पर मास्ट लगने हैं, वहाँ मास्ट लगाने की प्रक्रिया को इसके द्वारा अंजाम दिया जाएगा। लगातार अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। ये वाली रेलगाड़ी अभी भी यहीं खड़ी हुई है। इस रेलगाड़ी की जो एक स्पेशल टेक्निकल गाड़ी इसको बनाया गया है। इसके ऊपर खड़े होकर तार खींचे जाते हैं। हमने एक एपिसोड में आपको दिखाया था कि किस तरह से तार खींचे जाते हैं और यही हमने सारा सब कुछ आपको बताया था। और ये हमने आपको ये जानकारी भी दी थी कि शायद तांबे के ये तार होते हैं जिन्हें खींचा जाता है। तांबे के तार साफ दिखाई दे रहे हैं कि तांबे के हैं या तांबे का ऊपर इस पर पॉलिश किया गया है। जो कुछ भी हो, ये तकनीक किस तरीके की है ये भी हमने यहाँ बताया था। उस दिन भी हम उस जगह ऊपर खड़े होकर हमने आपको पूरा शूट करके बताया था। यहाँ पर भी हम खड़े हुए थे, यहाँ खड़े होकर भी हमने बताया था किस तरह से तारों को खींचा जाता है। यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि रेलवे ने सिवनी को अंतिम पायदान पर रखा है। दिसंबर का दूसरा पखवाड़ा आरंभ हो चुका है। यहाँ देखिए, ये तार अभी भी यहाँ लटक रहे हैं। तार यहाँ से वहाँ तक आपको लटकते हुए दिख रहे होंगे। इस पर लाइट नहीं लगी है। इसका कारण यह है कि ठेकेदार के ऊपर अधिकारियों का कोई बस नहीं है। जो सुपरवाइजरी अथॉरिटी हैं, सुपरविजन करने वाले हैं, उनका कोई बस नहीं है। यहाँ पर तो बेतरतीब तरीके से, आड़े तिरछे तरीके से, आप देखिए ये ऐसी लगी है और उसके बाद इस तरीके से आड़ी तिरछी लगा दी गई है। जबकि यहाँ लगना था LED लाइट्स, ट्यूबलाइट्स लगा दी है। ये कहीं स्टॉक में रखी होंगी तो सिवनी में उन्हें रेलवे के सूत्रों का कहना है गला दिया गया है। जबकि यहाँ नई खरीद के LED लगाई जानी थी। ठेकेदार काम कर रहा था, 15 दिन पहले के लगभग ये लग गए थे। अगर लगे थे तो इनको जो ये तार जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर भी LED लाइट्स लगनी थी, बाकायदा यहाँ लगाई जानी थी। अभी जब बारिश होगी तब इसकी पोल खुलेगी कि ये कितने मजबूत मुकम्मल बने हैं। क्योंकि इसके पहले हमने आपको दिखाया था पानी बाहर निकल रहा था यहाँ से। अभी इनमें टाइल्स नहीं लगाई गई है। काम बहुत ज़्यादा बाकी है। रेलवे के द्वारा जो नैनपुर से छिंदवाड़ा एक पैसेंजर रेलगाड़ी की घोषणा की गई है। उसके अलावा एक प्रस्ताव मिनट टू मिनट का टाइम टेबल उसका नैनपुर छिंदवाड़ा पैसेंजर का दे दिया गया है। उसके अलावा एक रेलवे के FECR के द्वारा एक प्रस्ताव भेजा गया है चित्रकूट एक्सप्रेस लखनऊ से जबलपुर, उसे 4 दिन एक्सटेंड करने के लिए छिंदवाड़ा और 3 दिन उसे एक्सटेंड किया जाएगा नैनपुर तक। और जब तक ये रेलवे स्टेशन का काम पूरा नहीं होता तब तक वो एक्सटेंशन का काम आरंभ नहीं कराया जा सकता। ये बात भी सत्य है। और ये हम आपको बता दें कि उस संबंध में कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे में जबलपुर तक वो ट्रेन आएगी। उसके बाद उसे हैंडओवर किया जाएगा SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे को। तो ये वैसे भी ट्रेन्स एक दूसरे रेलवे को हैंडओवर होती हैं क्योंकि स्टाफ लंबा नहीं चल सकता। जहाँ तक जिसकी हद है वहाँ तक उसका स्टाफ जाता है। उसके बाद दूसरा जो रेलवे चालू हो जाता है तो उसका स्टाफ, उसके ड्राइवर, उसके गार्ड्स, उसके TC उस ट्रेन में चलते हैं। जबलपुर से अगर हम आपको बताएं तो जबलपुर से नैनपुर जो ट्रेन आएगी, ये जब लखनऊ जबलपुर एक्सप्रेस जब जबलपुर से नैनपुर जाएगी तो 2 घंटा 30 मिनट में दूरी तय करेगी। उसके बाद नैनपुर से सिवनी 2 घंटा 10 मिनट दूरी तय करेगी और सिवनी से छिंदवाड़ा 1 घंटा 45 मिनट पर दूरी तय करेगी। हमने टाइम टेबल आपको पिछले एपिसोड में बताया था। और जब ये 12:30 बजे छिंदवाड़ा पहुंचेगी और लगभग 1 घंटा रुकने के बाद 1:30 बजे वहां से रवाना होगी और 1 घंटा 45 मिनट में सिवनी से छिंदवाड़ा पहुंचेगी। पर छिंदवाड़ा से जब सिवनी आएगी तो 1.5 घंटे में आ जाएगी। सिवनी से नैनपुर
नैनपुर से सिवनी जब आएगी 2 घंटा 10 मिनट में आएगी, और सिवनी से नैनपुर जब जाएगी लौट के तो 1 घंटा 35 मिनट में पहुंच जाएगी। कुल जबलपुर से सिवनी तक आने के लिए, जबलपुर से चलकर सिवनी तक आने के लिए 4 घंटा 40 मिनट लगेगा, और सिवनी से जबलपुर जब ये रेलगाड़ी जाएगी तो 4 घंटा 35 मिनट इसमें खर्च होंगे। ये स्थिति है, क्योंकि इसमें इन्हें ये भी देखना पड़ेगा कि क्रॉसिंग कहाँ दी जाए। जितनी ट्रेन आएंगे, सिवनी से नैनपुर तक सिंगल लाइन है, सिवनी से छिंदवाड़ा तक सिंगल लाइन है, इसलिए क्रॉसिंग्स कहाँ होंगी ये भी देखना पड़ेगा। 24 घंटे में कब कब कहाँ कहाँ क्रॉसिंग देनी है, ताकि ट्रेन इसी ट्रैक सिंगल ट्रैक से ट्रेन अप भी जाएगी और डाउन भी आएगी, दोनों चीजें एक ही ट्रैक पे होगी। सिवनी में अगर देखा जाए तो सांसद, अगर दोनों सांसद मिलकर दबाव बनाते रेल मंत्रालय पे, तो वॉशिंग यार्ड भी सिवनी में बन सकता है। एक वॉशिंग यार्ड बनता, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता। वॉशिंग यार्ड के साथ में यहाँ बहुत सारी चीजें रेलवे का एक सांसद डॉक्टर लाल सिंह मिसेन जब संसद चुने गए थे, तब सर्किट हाउस में हमने ही उनसे कहा था कि रेलवे का नैरो गेज का एक रैक बुलवा लें। रैक बुलाकर उसे सर्किट हाउस में अंदर की तरफ रखवा दिया जाए, लोक निर्माण विभाग उसका मेंटेनेंस करता और खूबसूरत रहता वहाँ पर उसका नज़ारा। वहाँ नहीं कर सकते, रेलवे स्टेशन पर हम उस तरफ या इस तरफ कहीं रेल मंत्री से कहकर, रेल मंत्री पर दबाव बनाकर पुरानी जो डब्बे, पुराने जो रैक, पूरे इंजन से डब्बे और गार्ड जिनका उपयोग अब नहीं बचा है, उन्हें म्यूजियम की तरह यहाँ इस तरफ या उस तरफ, आप जाते होंगे नागपुर में आपने एक इंजन रेलवे स्टेशन पर, नागपुर के रेलवे स्टेशन पर देखा होगा, कितना सुंदर लगता है। ऐसा हम सिवनी में कर सकते हैं, बशर्ते हमारे जनप्रतिनिधि चाहें तो। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन के 418वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी की लालटेन अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। लिमटी की लालटेन का अगर आप देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर जाकर इसे देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 419वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।